नमस्कार, मैं हूं अंकित गुप्ता आपके सामने फिर हाजिर हूं इस नए वीडियो के साथ में। मैं मौजूद हूं पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में, जहां पर जल्द ही बीजेपी की सरकार अस्तित्व में आ जाएगी। नतीजे सामने आ चुके हैं। इस सबके बीच में चुनावी हिंसा हो रही है और जिसमें कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। लेकिन आप सबके जहन में एक सवाल ज़रूर होगा कि आखिर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा कौन। हालांकि नाम तो सुना होगा कि शुभेंदु अधिकारी इस रेस में सबसे आगे हैं। जी हाँ, मैं भी वही बताने जा रहा हूँ कि शुभेंदु अधिकारी इस रेस में सबसे आगे हैं। लेकिन क्या सिर्फ शुभेंदु अधिकारी ही रेस में हैं? जी नहीं, नाम और भी हैं। ये मैं भी कह रहा हूँ कि शुभेंदु अधिकारी का पलड़ा बाकी लोगों से कहीं ज़्यादा भारी नज़र आ रहा है। उसकी क्या वजह है वो भी आपको बताता हूँ, और कौन कौन और लोग रेस में हैं, वो क्यों रेस में है वो भी बताता हूँ। और शुभेंदु अधिकारी की टीम में क्या किसी उप मुख्यमंत्री की भी जगह बन रही है, ये भी एक सवाल है, वो भी बताता हूँ। अगर शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या कुछ हो सकता है नई सरकार का स्वरूप। देखिए, मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी का नाम इस वजह से जोर शोर से चर्चा में है क्योंकि शुभेंदु अधिकारी भले ही 2020 में जो बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन पिछले 5-6 सालों में उन्होंने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के लिए एक बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने वो भरोसा जीता है केंद्रीय नेतृत्व का, खासतौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने बार बार कई बार शुभेंदु अधिकारी की तारीफ की है, ये कहते हुए कि शुभेंदु अधिकारी ने पिछले चुनाव में ममता बनर्जी को हराया था नंदीग्राम में, इस बार भवानीपुर में हराया है। शुभेंदु अधिकारी एक बड़े नेता हैं और उनको कहा गया था केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा कि आप जाइए ममता बनर्जी को सीधी टक्कर दीजिए, और उन्होंने उसको स्वीकार किया, मना नहीं किया। तो इस वजह से, इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी की एक खासियत ये भी है कि वो तृणमूल कांग्रेस से आए हैं। वो जो तृणमूल कांग्रेस का कल्चर है, वो वहाँ पर क्या कुछ चलता था, कैसे उसको तोड़ना है, वो जिसको अंग्रेजी में कॉकस कहते हैं या एक नेटवर्क कहते हैं, उसको कैसे तोड़ना है, उसकी तोड़ भी शुभेंदु अधिकारी के पास बखूबी है। और इसी वजह से ये तमाम फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से शुभेंदु अधिकारी के लिए माना यह जा रहा है कि उनको मुख्यमंत्री बना करके बीजेपी, जो तृणमूल कांग्रेस का एक नेटवर्क बना हुआ है, फिर चाहे वो अधिकारी लेवल पर हो, कर्मचारी लेवल पर हो, या अलग अलग क्लब्स कल्चर जो यहाँ पर कोलकाता में और पूरे पश्चिम बंगाल में रहता है, वो चीज़ें हो, तो उन सबको अगर कोई सबसे ज़्यादा भली भांति जानता है तो वो शुभेंदु अधिकारी का नाम है, शुभेंदु अधिकारी का चेहरा है, जो कि इन सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से जानता है क्योंकि वो वहीं से निकल के आए हैं। लिहाजा वो जो अगर पश्चिम बंगाल को ममता राज के दौरान जो चीज़ें पनपी हैं या जो चीज़ें इस्टेब्लिश हुई हैं, उससे आगे निकालना है, उसको तोड़ना है। फिर मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कॉकस। तो अगर उसको तोड़ना है तो फिर शुभेंदु अधिकारी सबसे उत्तम चेहरा हो सकते हैं। और पिछले 6 सालों के दौरान केंद्रीय नेतृत्व के साथ में मिलकर के शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के लिए कई रणनीतियाँ बनाई हैं और केंद्रीय नेतृत्व का उन पर भरोसा है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी के अलावा भी कुछ नाम चल रहे हैं, उन पर भी गौर कर लेना चाहिए। देखिए, एक नाम है समीक भट्टाचार्य का भी। समीक भट्टाचार्य जो कि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनको चुनावों से कुछ वक्त पहले ही वो जिम्मेदारी मिली और कहा यह गया कि भद्रलोक से आने वाले समीक भट्टाचार्य, जो बंगाली वोट जो कि बीजेपी के साथ में कई बार आने से कतराता था, वो उस बेसिस पर उनको यहाँ पर शामिल किया गया है इस कड़ी में, क्योंकि समीक भट्टाचार्य एक ऐसा नाम है जो कि आता है साफ तौर पर बंगाली, जो बंगाली वोटर है वहाँ से आता है। और इस वजह से समीक भट्टाचार्य का नाम को लेकर भी चर्चा ज़ोर शोर से चल रही है कि समीक भट्टाचार्य क्या एक वो चेहरा हो सकते हैं जो कि मुख्यमंत्री की रेस में। जी हाँ, वो चेहरा हैं। उनका अनुभव, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, सांसद भी हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं समीक भट्टाचार्य की, तो उनका वो भद्रलोक से आने वाले यानी कि बंगाली वोटर को भी एकजुट रख सकते हैं। समीक भट्टाचार्य के अलावा और एक नाम है और वो है दिलीप घोष का। लेकिन दिलीप घोष क्या मुख्यमंत्री की रेस में है? तो मैं कहूँगा कि उसकी संभावना बहुत हद तक कम नज़र आ रही है। दिलीप घोष पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, एग्रेसिव नेता की उनकी छवि रही है, ममता बनर्जी को टक्कर देते रहे हैं और दिलीप घोष के लिए कहा जाता है कि वो भी ज़मीन से जुड़े हुए नेता रहे हैं। लेकिन इस कड़ी में अगर मैं कहूँ कि मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर उनकी चर्चा कहीं कहीं ज़रूर है, लेकिन सही मायने में अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे उसकी संभावना कम लगती है। इस सब के बीच में सुकांता मजूमदार का एक नाम आया है, लेकिन सुकांता मजूमदार अभी केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं और सुकांता मजूमदार के साथ में ये भी है कि वो अभी सांसद भी हैं, सांसद हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं। ऐसे में अगर सुकांता मजूमदार को यहाँ बनाया जाता है तो फिर
केंद्र सरकार में जो है क्या उनको मंत्री पद से हटाने की तैयारी कर ली है सरकार ने, वो एक बड़ा फैक्टर है। हालांकि सुकांता मजूमदार, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से रेस में आउट है, लेकिन उनकी चर्चा ज़रूर है। इस सब के बीच में अब चर्चा एक और महत्वपूर्ण है, वो क्या है, क्या कोई महिला मुख्यमंत्री हो सकती है? चर्चा ज़रूर चल रही है पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में, अलग अलग तबकों में। और वो नाम कौन से हैं? एक लॉकेट चटर्जी का नाम आ रहा है, दूसरा अग्निमित्रा पॉल का नाम आ रहा है। अग्निमित्रा पॉल का नाम कहीं ज़्यादा जोर शोर से आ रहा है कि अगर फिर कह रहा हूँ, अगर शुवेंदु अधिकारी वहाँ नहीं बनते हैं मुख्यमंत्री, या कोई और नहीं बनता और महिला चेहरे पर बीजेपी दांव लगाती है, तो अग्निमित्रा पॉल का वो चेहरा हो सकता है, क्योंकि उनकी छवि भी एक एग्रेसिव नेता की पश्चिम बंगाल में, अगर ममता बनर्जी के बदले, जैसे कि महिला मुख्यमंत्री थी, महिला मुख्यमंत्री से ही रिप्लेस करना है, अगर ये रणनीति पर बीजेपी काम करती है, तो फिर अग्निमित्रा पॉल उसमें सबसे पहला नाम हो सकती हैं। और एक नाम लॉकेट चटर्जी का भी हो सकता है, जो पूर्व सांसद रही हैं। तो लॉकेट चटर्जी, अग्निमित्रा पॉल, ये इन दो नामों को लेकर के चर्चा ज़रूर हो रही है। हालांकि इस सब के बीच में एक चर्चा और है, वो क्या है? वो ये भी है कि अगर मान लीजिए शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनते हैं, जिसकी संभावना सबसे ज़्यादा जताई जा रही है, तो अग्निमित्रा पॉल हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभाएं, यानी कि एक मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री, और वो महिला हो सकती हैं अग्निमित्रा पॉल। इस सब के बीच में चर्चा ये भी है कि अगर जो है शुवेंदु अधिकारी ही मुख्यमंत्री बनते हैं, तो मुमकिन है कि समीक भट्टाचार्य, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो वहाँ पर उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभाएं। ये चर्चा भी चल रही है। तो निश्चित तौर पर कई सारे जो है समीकरण बन रहे हैं, किसके जो क्या पक्ष में जा सकता है, क्या नहीं जा सकता है। इस सब के बीच में ये भी कह सकता हूँ कि लॉकेट चटर्जी हो गई, रूपा गांगुली हो गई, इन जो महिलाओं को जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं, क्योंकि साफ तौर पर देखिए, भले ही जो है अगर आप कहें कि लॉकेट चटर्जी ने तो चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन अभी जो है कुछ सीटों पर उपचुनाव भी होना है। तो मुमकिन है कि उन सीटों से लॉकेट चटर्जी, अगर उनको बनाने का ही फैसला किया जाता है, तो मुमकिन है कि वहाँ से वो उपचुनाव जीतें और मुख्यमंत्री बन जाएं। तो वो सारे प्रोस एंड फैक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन समीकरण में जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों की बात हो रही है, उसमें अग्निमित्रा पॉल और रूपा गांगुली को भी, अग्निमित्रा पॉल, लॉकेट चटर्जी और रूपा गांगुली, ये तीन महिलाएं हैं जिनके लिए चर्चा यही हो रही है कि उनको जो है मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, क्योंकि बीजेपी के पास में 20 से ज़्यादा महिलाएं चुनाव जीत करके आई हैं, यानी कि जो उनका औसत है 10% से ज़्यादा है। तो ऐसे में मंत्रिमंडल में उसी रेशियो में कम से कम उतनी महिलाओं को जगह दी जा सकती है, और वो भी तब जबकि बीजेपी खुद प्रधानमंत्री जिस बात का जिक्र करते रहे हैं, महिलाओं को जो 33% आरक्षण देने वाली बात है, जिसको जो कानून आ रहा था, लेकिन वो अस्तित्व में अब 2029 से पहले आएगा नहीं आएगा, उसके ऊपर सवाल है, क्योंकि लोकसभा में गिर गया था वो बिल। लेकिन क्या जो है उस वजह से संभावना यहाँ पर ये भी बन रही है कि मुमकिन है कि अगर शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो फिर अग्निमित्रा पॉल उप मुख्यमंत्री बन सकती हैं। अगर नहीं तो लॉकेट चटर्जी का नाम आ सकता है, और अगर अग्निमित्रा पॉल उप मुख्यमंत्री बनती हैं, तो लॉकेट चटर्जी, रूपा गांगुली, ऐसी जो महिला नेता हैं बीजेपी की, रूपा गांगुली तो जो खैर विधायक भी बन चुकी हैं, तो उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है, शामिल किया जा सकता है। उसके अलावा एक दो और महिलाओं के नाम है जो कि प्रदेश स्तर से आती हैं, उनको जगह दी जा सकती है। चर्चा तो ये भी है कि जो संदेश खाली वाली जो है उम्मीदवार थी, पात्रा, रेखा पात्रा शायद, उसके अलावा जो यहाँ पर आरजी कर केस हुआ था, पीड़िता की माँ जो चुनाव जीत कर आई हैं, उनको सिंबॉलिक तौर पर उनको भी जो है यहाँ पर मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, ये दिखाने के लिए या ये संदेश देने के लिए कि देखिए समाज के किसी भी तबके से आ रहे हैं, क्योंकि उनके साथ भी ऐसा ऐसा हुआ है, तो उनको मंत्रिमंडल में जगह दे करके, जिससे कि वो समाज के लिए काम कर सके। तो निश्चित तौर पर कुछ इस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं, समीकरण बन रहे हैं। लेकिन चलते चलते ज़रूर बताना चाहूँगा कि फिर दोहरा रहा हूँ, शायद दूसरी या तीसरी बार, कि शुवेंदु अधिकारी का पलड़ा इन सब में सबसे भारी है। खासियत मैंने आपको बताई हुई है, लेकिन जल्द ही वो तस्वीर साफ हो जाएगी। पश्चिम बंगाल को मिल जाएगा बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री एक ऐतिहासिक जीत के बाद में। और अब निगाहें इस बात पे भी टिकी हैं कि क्या बीजेपी की जब सरकार बन जाएगी, मुख्यमंत्री बन जाएगा, उसके बाद में पश्चिम बंगाल में सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो एक बड़ी चुनौती होगी, फिर चाहे वो हिंसा की बात हो, फिर चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो, फिर चाहे वो डराना धमकाने की बात हो, फिर वो उन चीज़ों पर लगाम लग जाएगी। वो भी बीजेपी के
सरकार के लिए, नए मुख्यमंत्री के लिए, उनके मंत्रिमंडल के लिए एक बड़ी चुनौती होगी और उस चुनौती का सामना करने के लिए भी रहना होगा तैयार। तो फिलहाल बने रहिए मेरे साथ में, जल्द हाजिर होऊंगा एक और नए वीडियो के साथ में, कुछ और नए तथ्यों के साथ में, और आपके सामने लाता रहूँगा कुछ नई नई जानकारियाँ, कुछ दिलचस्प जानकारियाँ, ऐसी जानकारियाँ जो शायद आपने चर्चा में सुनी हो, ना सुनी हो, सुनी भी है तो उसके पीछे की वजह क्या है, कहानी क्या है, वो आप तक पहुँचाने की कोशिश है इन वीडियो के ज़रिए। तो बने रहिए मेरे साथ में, देखते रहिए एक्सप्लेन विद अंकित। अगर पहले के वीडियोस नहीं देखें तो वो भी देख सकते हैं, कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ उसमें भी हैं। बंगाल चुनावों की शुरुआत से, जब तारीख का ऐलान नहीं हुआ था उससे पहले, जब SIR की प्रक्रिया शुरू हो रही थी, उस दौरान भी कई सारी महत्वपूर्ण चीज़ें कही थी, जो नतीजे जब आए हैं तो उनमें वो देखने को मिला है। नतीजों से पहले भी मैंने कहा था कुछ चीज़ें, वो कमोवेश एक पत्रकार होने के नाते एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ, जो आकलन किया था वो सही हुआ है। तो कई सारे और वीडियोस हैं, अगर नहीं देखे हैं तो वो भी देख सकते हैं, और आगे तो वीडियो आ ही रहे हैं, तो देखते रहिए एक्सप्लेन विद अंकित। फिलहाल के लिए धन्यवाद।